हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। और जितने भी हमारे बीएमसी जेई और सब इंजीनियर के स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, पूरी उम्मीद है बहुत बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में मैं बात करने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या हाईली वेटेड सब्जेक्ट्स के बारे में जो आपके इस एग्जाम में काफी काम आने वाले हैं। ठीक है, जिन सब्जेक्ट्स को आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है और कौन से सब्जेक्ट है जो मीडियम वेटेज के हैं और कौन से लो वेटेज के हैं जिनको आप थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हो। इग्नोर इन द सेंस आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, तो उसके बारे में बातचीत करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो डियर बीएमसी जेई रिक्रूटमेंट की मैं बात कर रहा हूं और ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो बीएमसी जेई के रिगार्डिंग आप डेफिनेटली मुझे यहां पर पूछ सकते हैं। अब देखो डियर, आप सबको पता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो बीएमसी जेई के अंदर आपको देखने को मिली, दैट इज बीएमसी जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करें तो 250 वैकेंसीज मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। बीएमसी जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में 130 वैकेंसी थी। सब इंजीनियर सिविल की बात करें तो 233 वैकेंसी, और यहीं पर अगर सब इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की बात करूं 77, मतलब टोटल 690 वैकेंसीज के लिए आप अभी तैयारी कर रहे होंगे। और एग्जाम पैटर्न भी मैंने आपको पहले बता दिया था डियर। एग्जाम पैटर्न जो जनरल नॉलेज लगभग 20 क्वेश्चंस आएंगे 20 मार्क्स के, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और जनरल नॉलेज और आपका टेक्निकल नॉलेज जो है वो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स से आने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कि टेक्निकल से रिलेटेड कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, हाईली वेटेज सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। डिटेल सिलेबस का एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, आप डेफिनेटली उस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो। उसमें मैंने डिटेल सिलेबस बताया है, एग्जाम पैटर्न आपको बताया है, क्या क्या चीजें आपको एडिशनल फोकस करनी है, वो सारी चीज मैंने उस वीडियो में आप लोगों को बता रखी है। यहां पर मैं बात करने वाला हूं डियर, देखो एक्सपेक्टेड वेटेज कितना रहेगा, क्या मुझे लग रहा है कि कितना एक्सपेक्टेड वेटेज, कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखो टोटल 60 मार्क्स का आपका वेटेज है। मैंने इसको डिवाइड किया दिया 3 पर्टिकुलर क्राइटेरियाज के अंदर, जिसमें एक है मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, दूसरे हैं डियर मीडियम वेटेज सब्जेक्ट्स, और तीसरा आपके पास है लो वेटेज सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो बाइफर्केशन देखो इस प्रकार से है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स मैंने इन 5 सब्जेक्ट्स को रखा है, जिसमें सॉलिड मैकेनिक्स मतलब सोम आप लोगों का, आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो मुझे उम्मीद है कि यहां से आपके जो प्रश्न हैं वो थोड़े ज्यादा पूछे जाएंगे। तो इन सब्जेक्ट्स के एक एक चीज को आपको पढ़ना है, क्योंकि आरसीसी के अंदर भी कुछ एडिशनल टॉपिक्स थे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल में भी कुछ एडिशनल टॉपिक्स थे, और एनवायरमेंट तो हमेशा से वास्ट रहा ही है। तो ये जो टॉपिक्स हैं, ये 5 सब्जेक्ट्स, इसको थोड़ा एग्जाम से जाने से पहले अच्छे से फोकस करके जाना। और जहां तक मेरा मानना है, मेरा अनुमान है, लगभग एक्सपेक्टेड वेटेज की अगर मैं बात करूं तो 6 मार्क्स आपके सोम का, 6 मार्क्स डियर आरसीसी, 7 मार्क्स जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, 7 क्वेश्चंस आपके या 7 मार्क्स आपके एनवायरमेंटल के, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लगभग 6 नंबर। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो, क्योंकि लास्ट की जो पेपर्स भी थे उसकी भी मेमोरी बेस्ड डेटा ही हमारे पास है, तो इसलिए उसके आधार पर बता सकता हूं कि इस बार आपके इन सब्जेक्ट्स के ऊपर अगर आप ज्यादा फोकस करोगे तो आपके लिए काफी बेनिफिट रहने वाला है। उसके बाद अगर मीडियम वेटेज सब्जेक्ट्स की बात करते हैं डियर, तो मीडियम वेटेज सब्जेक्ट में मैंने 4 सब्जेक्ट्स को रखा है, जिसमें एक आपका हाईवे इंजीनियरिंग है, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक्स आपकी एडिशनल हैं, आप डिटेल सिलेबस में जाके देख सकते हो। सर्वेइंग हो गया, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर और स्टील स्ट्रक्चर्स, ये हमारे डियर मीडियम वेटेज के सब्जेक्ट्स आपके रहने वाले हैं। और इसमें भी अगर बात करूंगा तो सभी मीडियम वेटेज सब्जेक्ट्स को मैंने 4-4 मार्क्स यहां पर दिए हैं, तो लगभग इतना ही वेटेज आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिमिलरली अगर मैं लो वेटेज सब्जेक्ट्स की बात करूं डियर, तो लो वेटेज के अंदर मैकेनिक्स हो गया, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट हो गया, एस्टिमेशन कॉस्टिंग और ब्रिज इंजीनियरिंग, ये हमारे लो वेटेज के सब्जेक्ट रहने वाले हैं। मेरी उम्मीद ये है कि ये आपका बाइफर्केशन रहेगा एग्जाम टाइम पर। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप फॉलो करते हो, इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो, तो इनको मैंने जो लो वेटेज वाले हैं उनको लगभग 3-3 मार्क्स का वेटेज यहां पर दिया है, तो टोटल 60 मार्क्स का वेटेज आपका यहां पर बनता है टेक्निकल सब्जेक्ट्स का। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको थोड़ा हेल्प करेगा, आपकी जो प्रिपरेशन है उसको थोड़ा गाइड करेगा, एक राइट डायरेक्शन देगा। क्योंकि हर एग्जाम में हो सकता है कि सिलेबस लगभग सेम है, लेकिन उस सिलेबस को अप्रोच करने का तरीका हमेशा हर एक एग्जाम का अलग अलग होता है। अगर आप कोई असिस्टेंट इंजीनियर लेवल की वैकेंसीज के लिए तैयारी करते हो तो वहां पर अप्रोच करने का तरीका डिफरेंट होता है। मेंस एग्जाम होता है तो उसका अप्रोच करने का तरीका डिफरेंट होता है। जेई लेवल का एग्जाम है तो अप्रोच डिफरेंट होता है। तो इसी वजह से यहां पर मुझे लगता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रीवियस ट्रेंड, पहले के जो ट्रेंड रह चुके हैं उसके आधार पे मैंने यहां पर मोस्ट वेटेज जो हाईली वेटेज टॉपिक्स हैं मीडियम और लो वेटेज में डिस्क्राइब कर दिया है। इससे आपको एक अच्छा गाइडेंस मिलेगा, एक अच्छा मेंटरशिप मिलेगा कि आपको किस डायरेक्शन में अपने सिलेबस को कवर करना है। मेरी आपको राय यह है कि आप पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट 5 के कंप्लीट सिलेबस को खत्म करें, उसके बाद आप मीडियम वेटेज पे जाएं और फिर लो वेटेज पे जाएं। ठीक है, तो आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रहा होगा। और आपको तैयारी करनी कैसी है सर, तो यहां से ध्यान दो
कि एक चाणक्य बैच आप लोगों के लिए चल रहा है, बीएमसी जेई डेडिकेटेड बैच जो हमारे इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म पे चल रहा है आप लोगों के लिए। जो बच्चा ये चाहता है कि सर हमें आप डिटेल नोट्स चाहिए, हमें टेस्ट से प्रैक्टिस करनी है, समय कम है तो हम अपने हिसाब से पढ़ सकें, इसीलिए रिकॉर्डेड बैच आप लोगों के लिए था। ठीक है, तो आप डेफिनेटली इसको ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही नॉमिनल प्राइस के अंदर है, 40 प्लस इसमें टेस्ट भी इंक्लूडेड है सर, फुल लेंथ टेस्ट भी आपके पास है, कंप्लीट बैच आपका रिकॉर्डेड है, तो आप अपनी पेस पर देख सकते हो। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, इसको आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में थोड़ा जल्दी करके, आप ज्यादा समय बिता के उसको जल्दी खत्म कर सकते हो और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हो। कोर्स ड्यूरेशन भी लगभग देखो 650 प्लस आवर्स का कोर्स ड्यूरेशन आप लोगों के लिए यहां पर है, और लैंग्वेज का कोई इशू है ही नहीं, बाइलिंगुअल आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखो, ये बेटा मौका आपके स्टेट के अंदर बार बार नहीं आएगा। अभी कुछ सालों से बहुत अच्छी वैकेंसीज आपके स्टेट में आ रही है, लेकिन इसके बाद कब वैकेंसी आए कब नहीं आए ये बहुत डिफिकल्ट चीजें हैं। ठीक है, तो बीएमसी जेई की अच्छी खासी वैकेंसी है, डब्ल्यूआरडी जेई की लाइंड अप है, तो वैकेंसीज आपके स्टेट में अच्छी आ रही हैं। तो अभी जो अगर आप प्रिपरेशन मोड के अंदर हो तो इसी प्रिपरेशन मोड में लगभग सारे एग्जाम निकालने की कोशिश करो, जूनियर इंजीनियर, सब इंजीनियर, जेई की पोस्ट, हर एक पोस्ट के लिए अच्छे लेवल पर तैयारी करो। इसीलिए ये कोर्स भी आपकी काफी हेल्प करने वाला है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एक्सपेक्टेड वेटेज है वो भी मैंने डियर आपको बता दिया है। आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहा होगा और आपकी तैयारी को ये बूस्ट करने में बहुत मदद करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप रॉकिंग। थैंक यू।